नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन से लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। बैंक निफ्टी की जो डेली क्लोजिंग हमें मिली है 46,575 पे बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कल के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 18 पॉइंट डाउन में क्लोज हुआ है। 18 पॉइंट डाउन में कल की क्लोजिंग हमें इस लेवल पे मिली थी, वो लेवल था 46,594 के आसपास का लेवल था और आज की क्लोजिंग 46,575 का हमें दिखाई दे रहा है। आप बैंक निफ्टी के डेली कैंडल को ध्यान से देखिए। डोजी हर दिन डोजी 3 दिनों से बैंक निफ्टी डोजी कैंडल फॉर्म कर रहा है हर दिन 3 दिनों से। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है 3 दिनों से, एक बैंक निफ्टी या फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है। कल के क्लोजिंग के पास आने के बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बैंक निफ्टी होल्ड करता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नज़दीक आने के बाद बैंक निफ्टी में बायर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई देते हैं और बैंक निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट करता है और रेजिस्टेंस के पास दोबारा रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद बैंक निफ्टी साइडवाइज होता है या फिर उसी लेवल के आसपास कहीं पे हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिखाई देती है। हमें कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए और किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी की ये जो है वीकली ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए। मार्केट अब जब इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आएगा यहाँ पे एग्रेसिवली बायर एक्टिवेट होंगे या फिर सेलर एक्टिवेट होंगे। जब तक इस लेवल के नज़दीक मार्केट नहीं आता, यहाँ पे ना बायर एग्रेसिवली बाय करेंगे ना सेलर एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नज़दीक आता हुआ हमें दिखाई पड़ा है या दिखाई दिया है, उस टाइम मार्केट ने बाउंस बैक, उस टाइम बैंक निफ्टी में हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 44,400 का लो फॉर्म किया था। ये इस लो को रिस्पेक्ट करने के बाद, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के बाद बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। दोबारा बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, लेकिन प्रीवियस लो को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। 44,600 से बैंक निफ्टी में हमें दोबारा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। सेलिंग प्रेशर के बाद बैंक निफ्टी ने 45,600 के आसपास का लो हमें देखने को मिला। फिर बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। अब ये बैंक निफ्टी में एक सेलर प्रेशर अभी भी कंटिन्यू है। सेलर प्रेशर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं किया है। अब जब भी बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन होगी, वहां पे हमें बायर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होती हुई हमें दिखाई दे सकती है और उसके पहले दिन के हाई के पास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। यहां तक मार्केट आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन कल आज के लो के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और यहां से एग्रेसिवली बायर एक्टिवेट होंगे, मार्केट को दोबारा अपसाइड लेके जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और ट्रेंड देखिए, मार्केट का मूवमेंट भी इस तरह से चल रहा है। मार्केट अभी इस चैनल में मूव कर रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी इसी चैनल पैटर्न में मूव कर रही है। हायर प्रीवियस लो को बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। अब 45,600 के आसपास का प्रीवियस लो है। इस स्विंग लो को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। इस स्विंग लो के आसपास ही हमें बैंक निफ्टी का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। वीकली बेसिस की ट्रेंड लाइन है, लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट भी हमें 45,600 के आसपास भी हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं, इस लेवल के पास आने के बाद ही हमें एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। अब जब तक मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन नहीं होता है, तब तक मार्केट में बायर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई नहीं दे सकते और वहां से शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई नहीं दे सकती। अब कल के लिए हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, कल के लिए पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। कल के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 46,700, 40 से लेके 46,800। अगर कल मार्केट 46,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें मार्केट ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 46,888। यहाँ तक मार्केट मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के भी ऊपर निकलता है तो मार्केट 47,055 से लेके 47,255 इस 200 पॉइंट के जोन में अब मार्केट को मल्टीपल रेजिस्टेंस है। देखिए, इस लेवल को मार्केट ने, इस 200 पॉइंट की जोन को मार्केट ने होल्ड किया था। जब यहाँ पे मार्केट अपसाइड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस 3 दिनों तक इस 47,000 से लेकर 47,200 इस 200 पॉइंट के जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था। जब भी मार्केट इस लेवल में आएगा, यहाँ पे
थोड़े से सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। कल के लिए ये रेजिस्टेंस, ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब भी मार्केट पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है हमें उस साइड का ट्रेड लेना चाहिए फर्स्ट। अगर कल मार्केट ने देखिए, अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, बुधवार के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर बैंक निफ्टी कल 46,800 को ब्रेक करता है तो यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है, और बैंक निफ्टी 47,000 से लेकर 47,255 यहाँ तक मूव करता हुआ भी हमें दिखाई दे सकता है। हाँ, दूसरी बात और एक बात ध्यान में रखिए, अगर बैंक निफ्टी आज के लो के नीचे सस्टेन होती है तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं 200 से लेकर 400 पॉइंट की, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए कल के लिए पहले इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट क्या रहेंगे, बैंक निफ्टी को कल इंट्राडे के हिसाब से पहला सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 46,455 के आसपास। सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 46,255 के आसपास, और फाइनल सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 46,000। अगर कल बैंक निफ्टी 46,000 को नीचे ब्रेक करती है तो पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। नीचे के टारगेट होंगे हमारे 46,844 और उसके नीचे टारगेट होगा 45,660। यहाँ तक मार्केट नीचे फिसलता हुआ कल के सेशन में या परसों के सेशन में जैसे 46,000 पे नज़र बनाए रखे और अपसाइड में 46,800 दोनों लेवल पे नज़र बनाए रखे। अगर मार्केट 46,800 के ऊपर सस्टेन होता है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 47,000 से लेके 47,200 तक मार्केट अपसाइड मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट 46,000 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो नीचे 200 से लेकर 400 पॉइंट की पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आ सकता है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हमें एक अपर साइड भी ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। इस 15 मिनट के चार्ट पे हमें बैंक निफ्टी की अपर साइड की ट्रेंड लाइन इस तरह की दिखाई दे रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन के नजदीक आने के बाद भी दोबारा एक बार सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट में दोबारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए उसकी एनालिसिस भी हम करेंगे, और ऑप्शन बायर को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए अगर ऑप्शन बायर को पैसा कमाना है तो उसे इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन इस दोनों के बिहा पे, इस दोनों के अगर ऑप्शन बायर को नॉलेज मिल गई तो ऑप्शन बायर का लॉस नहीं होगा। इस स्ट्रैटेजी से भी हम पैसा कमा सकते हैं। अब हम ऑप्शन में किस तरह से काम करना चाहिए उसकी एनालिसिस 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम 5 और 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे ऑप्शन की एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन बाइंग करते वक्त हमें किस लेवल पे किस तरह से काम करना चाहिए उसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, डेली एनालिसिस की वीडियो की जानकारी आपके पास मिल जाए और आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सके। मिलते हैं हम अब 15 मिनट के चार्ट पे, वहाँ पे ट्रेंड लाइन की एनालिसिस करेंगे और 5 मिनट पे ऑप्शन ट्रेड सेटअप की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट था। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मैंने आपको जो हर दिन के एनालिसिस में आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो रही है, बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। जिस दिन बैंक निफ्टी प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करेगी हमें वहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होते हुए हमें दिखाई दे सकते। देखिए मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था। देखिए अब बैंक निफ्टी एक ट्रेंड में फंसी हुई है, एक चार्ट पैटर्न पे हमें एक चार्ट पैटर्न जो है बैंक निफ्टी का पिछले कुछ दिनों से कुछ इस तरह, इस अपर साइड की ट्रेंड लाइन है, नीचे की सपोर्ट की, ये जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, ये वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन है। देखिए जब तक बैंक निफ्टी अब किसी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, मतलब अपसाइड बैंक निफ्टी को निकलना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। जैसे बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होगी, बायर बैंक निफ्टी को कंट्रोल करने की सोचेंगे और बैंक निफ्टी में बायर कंट्रोल करने के बाद बैंक निफ्टी में बुल एक्टिवेट हो गई, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी न्यू हाई फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होगी, यहाँ पे हर एक बायर के एसएल कटना स्टार्ट हो गए, न्यू सेलर एक्टिवेट होंगे और वहां से नीचे बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी इस अपर साइड की ट्रेंड लाइन और नीचे की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन इस दोनों के बीच में फंसा हुआ है, हमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, सपोर्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाय करना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस पे सेल करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब कल ऑप्शन में किस तरह से देखिए, आज के लिए मेरी एनालिसिस क्या थी, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन था, इसे हम सप्लाई जोन बोलेंगे। ये मेरे लिए सपोर्ट जोन था, मेरे लिए सपोर्ट जोन 46,000 से लेके 46,055 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। मैं यहाँ पे आने के बाद बाय के बारे में सोचने वाला था, मैंने उसी तरह से ट्रेड प्लेस किया। यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक डोजी सी कैंडल फॉर्म हो गई और सेकंड कैंडल जब इसके ऊपर क्लोजिंग मुझे मिल गई, यहाँ पे मैंने छोटी क्वांटिटी में बाइंग की थी, बढ़िया सा मूवमेंट देखने को मिला। ऑप्शन में 200 पॉइंट प्रीमियम में मुझे
प्रॉफिट हुआ है, और जब मार्केट यहाँ पे इस साइड वाइज जोन में मार्केट अटका तब मैंने कुछ नहीं किया, इस बात का भी ध्यान रखिए। कल ऑप्शन में बाई कर रहे हो तो किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए, देखिए कल ऑप्शन ट्रेड सेटअप बहुत बढ़िया सा देखने को मिलेगा। देखिए कल मार्केट अगर इसी कई जोन में ओपन होता है, इस जोन को ध्यान में रखिए, इस जोन में अगर ओपन होता है, इस नीचे की लेवल क्या है 46,455, और अपसाइड का जोन कौन सा है 46,740 से लेके 46,800। ध्यान से देखिए इस 60 पॉइंट का जोन में जब ये प्रीवियस टॉप कौन सा है, इस टॉप को काटना बैंक निफ्टी ने जरूरी है इस क्लोजिंग के ऊपर। देखिए परसों के दिन का टॉप कहाँ पे है, इस लेवल के 800 के आसपास का। जैसे बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब बैंक निफ्टी सुनिए एक बार और एक बात ध्यान से सुनिए, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल में कहीं पे ओपन होता है, टाइम बिताता है आधा पौन घंटा, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक नहीं करता है और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा एक छोटी क्वांटिटी में बाई करना है। अगर उसी साइड रनिंग में मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो एग्रेसिवली बाई करो, लेकिन स्टॉप लॉस दोबारा यहाँ पे नहीं प्लेस करना है, इस लेवल पे प्लेस करना है। लेवल कौन सा है 46,725 के आसपास ये सेल प्लेस कर देना। अगर रनिंग इसी कैंडल ने रनिंग में बाई कर किया तो मार्केट रनिंग में ही इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमें कौन सा देखने को मिल सकता है 47,000। जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, यहाँ पे टाइम बिताएगा, यहाँ टाइम बिताने के बाद इस तरह का पैटर्न कुछ क्रिएट करेगा तो दोबारा नीचे आएगा तो छोटी क्वांटिटी में सेल करना है, और टारगेट कहाँ से तक हमें देखने को मिल सकता है 46,800 तक। हाँ सॉरी, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट में हमें यहाँ तक का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेवल मैंने आपको बताया 47,255 से लेके 47,365 तक। हाँ मार्केट दोबारा यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ होल्ड होना चाहिए, एक होल्ड होने के बाद एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। दोबारा मार्केट अप साइड निकलता है तो हमें एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। इसी तरह कल फ्लैट ओपनिंग में ट्रेड करना चाहिए। अब हमें गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड किस तरह से करना चाहिए उस अब मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग पे क्या करना है इसके एनालिसिस की आपको बताया, लेवल पे किस तरह से। हाँ एक चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को मार्केट डाउन साइड ब्रेक करता है तो मार्केट पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, यहाँ तक नीचे डाउन साइड में आ सकता है। लेवल रहेगा 46,255 और इसके नीचे सेकंड टारगेट रहेगा 46,055। 50 पॉइंट का जोन हम छोड़ देंगे, उसमें कुछ काम नहीं करना है, हमें प्रॉफिट चाहे कितना हो। यहाँ आने के बाद इस जोन में आने के बाद मार्केट अगर होल्ड होता है और दोबारा अपसाइड का मूवमेंट करता है तो एक छोटी क्वांटिटी में बाई करेंगे। हाँ अगर 46,000 को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिल सकता है, हमें भी एग्रेसिव सेल करना चाहिए और मार्केट इस लेवल तक नीचे आ सकता है। पहला टारगेट रहेगा 45,855 और सेकंड टारगेट रहेगा 45,666, यहाँ तक नीचे आ सकता है। यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए, यहाँ टाइम भी बिता सकता है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। अगर यहाँ टाइम बिताने के बाद दोबारा सेलिंग मार्केट में सेलर एक्टिवेट होती है तो यहाँ से पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से नीचे मार्केट 500 से लेकर 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें, वो भी 102 दिनों में। और यहाँ आने के बाद दोबारा बायर एक्टिवेट हो सकते हैं, बायर एक्टिवेट होने के बाद पैटर्न बनना चाहिए इस तरह का कुछ, और जैसे पैटर्न बनेगा और अपर साइड मार्केट निकलेगा वहाँ पे बाई भी करना चाहिए। इस तरह का पैटर्न बनना चाहिए होल्ड होने के बाद, और अपर साइड ब्रेक करेगा तो बाई करना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक अपसाइड मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। मान लो कल अगर मार्केट में 200 से लेकर 300 पॉइंट का गैप अप होता है, गैप अप पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद ना सेल करना है ना बाय करना है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड ओपन हो रहा है। यहाँ पे एक से लेकर 1.5 घंटा टाइम बिताने के बाद इस तरह का कुछ पैटर्न क्रिएट करता है, मार्केट अपसाइड निकलता है तो यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए जब तक मार्केट अब सेल करने के लिए इस लेवल के नीचे मतलब 46,455 के नीचे सस्टेन होना जरूरी है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। देखिए मार्केट अगर 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट इस लेवल पे कहीं पे ओपन होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट इस क्लोजिंग को ध्यान में रखे, जैसे मार्केट इस क्लोज के नीचे मतलब क्लोजिंग लेवल कौन सा है अप्रोक्सीमेटली 46,200, गैप डाउन पे भी कुछ नहीं करना है। इस गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद इस जोन तक मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ से फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसी तरह बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कल ट्रेड देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अभी एक ट्रायंगुलर पैटर्न में अटका हुआ है, ट्रायंगुलर पैटर्न में फंसा हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी इस सपोर्ट
को ब्रेक नहीं करेगा तब तक पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। जब तक बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रायंगुलर में फंसा हुआ है अपर साइड रेजिस्टेंस में और डाउन साइड रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन में के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, तब तक हमें ऑप्शन में बाइंग करते वक्त छोटी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए, एग्रेसिवली बाय या सेल नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम सेकंड वीडियो में निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, ट्रेप सेटअप के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों हम मिलते हैं निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।